इतनी देर कैसे लगी? कहाँ थे? आज खाना भी नहीं खाया आपने? हैं? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, दवाई को भी लेट हो गया दोपहर की। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ बताओ? क्या हुआ है? देख ले गाड़ी की। तो कुछ हो गया गड़बड़, कुछ नुकसान करवा दिया। गाड़ी फूट रही है हमारी। हाँ। क्या हुआ? हाय हाय बेचारी गाड़ी। ये किसने कर दिया? किसी ने टक्कर मारी? तुमने मारी? पीछे से आगे से मारी। पापा तो ये भी टूट गया। दिखना रहा था उसे। हटना तो खाना तो खाते जाओ यार। ये बम्पर हट जाओ, कोई पीछे होगा। मेरा तो देख के सच में सर घूम गया। हमारी गाड़ी में इतना नुकसान हो गया, पता नहीं कौन टक्कर मार के चला गया। श्रीजा पापा कुछ बता रहे थे। हाँ, अभी फिर से दिखा और वो जल्दी जल्दी चलो। मुझे फिर से दिखा दो लो देख लो। वीडियो के अंदर। मम्मी पापा ठीक करवा के आएंगे। पता नहीं कहाँ कर रहे हैं। शायद पापा पुलिस स्टेशन गए हैं भाई। दिखा तो कैसे लगी है, मुझे घूर के देखूंगा। मुझे कैसे पता? पापा बताएंगे जब आएंगे तो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। श्रीजा मैडम इधर बैठी हैं और इनको क्या खाना है आज। इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। इधर हो रहे हैं 7:30 होने वाले हैं, 25 हो रहे हैं। ये बैठी हैं श्रीजा मैडम इधर। हेलो कर दो। स्वेटर उतार के फेंक दिया। वैसे जब ये बाहर से आई थी तो बहुत पसीना आ रहा था। गेम वेम खेलते हैं ना बच्चे तो थोड़ा बॉडी में पसीने छूटते हैं। सक्षम क्या खा रहे हो भाई? सक्षम को मूंगफली खाने का बहुत शौक है। पापा रोज मूंगफली लाते हैं, इसलिए थोड़ी सी रोज खाता है ना श्रीजा? मजा आता है ना मूंगफली खाने में। और आज बच्चों ने खानी है मैगी, लेकिन मैं कह रही हूँ मैगी तभी बनेगी खूब सारी सब्जियां डाल के बनाऊंगी तो। हाँ सक्षम, सब्जियां खाएगा मैगी की? हाँ। और उधर सैटी पे ना बच्चों के कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी गीजर चलाया। मैं इनको नहलाऊंगी। आप सोचोगे रात को क्यों नहला रही हूँ? पता है मॉर्निंग में उठने में इतना ज्यादा लेट कर लेते हैं तो बस नहलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस सारी की सारी सब्जियां मेरे पास अवेलेबल है। तो और वैसे आज इनको थोड़ा कम कम खाने का मूड है बच्चों का, तो मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ खूब सारी सब्जियां डाल के। तो मैं सोची हूँ पहले तो मैं नहलाती हूँ, फिर उसके बाद में गरम गरम मैगी और थोड़ी चाय दे के सुला दूंगी, पढ़ाऊंगी थोड़ी देर। ठीक है? ओके। पानी गर्म हो गया होगा। पहले श्रीजा तुम नहा के आ जाते, मूंगफली खा नहीं, रात में बाल नहीं वैसे भी फंस गए। जाओ तुम नहा के आओ पहले। भाई अब संडे में, थर्सडे में नहीं बाल धोना, वो भी रात को। चलो जाओ। हाँ मम्मी मेरे वो नहीं लाया हम आज। तुम्हारी मंडे ट्यूसडे होती है। हाँ, हेलमेट नहीं लाया। गाड़ी तो वहां सर्विस हुई है। और आज तो वैसे भी इतना बुरा हुआ कि मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, उसमें इतने पैसे लग गए। और हमारी गाड़ी का आप सोचोगे इंश्योरेंस है, हमारी गाड़ी काफी पुरानी है तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ना, तो उसमें अगर हमारी गाड़ी में कुछ होता है तो नहीं मिलता। ऐसा होता है। फालतू का नुकसान हो गया, बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो पहले नई गाड़ी लेने के लिए थार अभी नहीं ले सकते भैया, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो मैंने श्रीजा से उनके कपड़े निकाल के रखे हुए हैं इधर गाड़ी में। अभी तो सही से बता दो किसने ठोकी आपकी गाड़ी? हाँ, अब मेरे को सही से नहीं पता कुछ भी। क्या हुआ था? बैक कर दो, लेकिन तो बैक कर रहा था, आगे करता। उसको दिखी नहीं इतनी बड़ी गाड़ी, पूरी लाइट फोड़ दी उसने हमारी। देखा ही नहीं उसने। हाँ, और अभी इन्होंने इतने अच्छी तरह पैक होकर कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला इनको बिल्कुल वीडियो बना रही। हाँ, अपने आप को बिल्कुल पैक करके रहो, ठंड का असर ना हो, है ना? क्योंकि भाई फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो गया? थकान हो रही है क्या? हाँ। दिन आगे निकल, मैं सक्षम होने लाऊंगी। अरे अरे, जो है ओवर एक्टिंग बहुत करती है भाई श्रीजा। यहाँ कपड़ों की बैग रखे, ये वाले अभी मैं रखूंगी, ये प्रेस हुए हैं कुछ, और ये हस्बैंड ने आके उतारे थे। ये बेड ना मेरा ऐसी जगह पड़ा है इसमें कपड़े फैले। बनाती हूँ तो हस्बैंड अपनी एग बना लेते हैं और वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां कट करी हुई हैं। और आज दिन में बड़ा दिमाग मेरा ख़राब हो गया था, आप लोगों को बताया ही, गाड़ी गड़बड़ हो गई है ना। और पता है मेरे हस्बैंड गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और ये अच्छा है वो ट्रक वाले ने ठोकी, उन्होंने मुझे बाद में बताया। और थैंक गॉड इनको नहीं लगी, मेरी जान निकल गई सुन के ना। और बस बच ही गए आज ये भगवान की कृपा से, बस, है ना। बस क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई इस तरह का वो हो जाता है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ।
गाड़ी से या ट्रक से जो चोट लगती है तो फिर मेरे को बहुत टेंशन होती है। मेरी दीदी को भी ऐसे ही लगी थी। हमारे यहाँ तो पहले ही इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं इनको कह रही थी, पता है ये गाड़ी मतलब लेन में चल रही थी एक गाड़ी और आगे ट्रक वाला था, तो उसने जैसे बैक करी ना मोड़ पे से निकालने के लिए, तो उसने बहुत तेज़ी से बैक करी और उससे हमारी गाड़ी में टक्कर लग गई और ये हुआ। चलिए जो नुकसान होना तो हो गया, लेकिन बस मैं भगवान जी से थैंक यू बोल रही हूँ कि बस इनको नहीं लगी, है ना। तो जो चीज़ें होनी होती है वो तो होती हैं, लेकिन बस कहते हैं ना कि बहुत बड़ी मुसीबत आने से टल गई, वो वाली बात हो गई। तो बस मैंने सारी सब्जियां फ्राई कर ली। यहाँ थोड़ा सा नमक डाला है सब्जियों को गलाने के लिए। मैगी मसाला मैं भी डाल दूँगी। और आज मेरी आवाज़ भी डाउन लग रही है, मतलब थोड़ा सा मन वो तो हो जाता है, इंसान हंसता बोलता तो है, लेकिन डर बैठ जाता है अंदर की चोट लग जाती तो क्या होता है। पहले ही इनके साथ में इतनी सारी मेडिसिन वगैरह चलती रहती हैं इनकी। तो बस थैंक यू भगवान जी, आपने रक्षा की और आप हर किसी की रक्षा करते रहो, बस यही बोलूँगी। और बस मैं मैगी बना रही हूँ। श्रीजा नहाने गई है और रात में इसलिए नहला रही हूँ, आज ये दोनों सुबह में नहा के नहीं गए थे स्कूल ना, तो गंदे लगते हैं फिर बच्चे। और पता 2 दिन से नहीं उठ पा रहे दोनों जल्दी, बिल्कुल भी। इनकी बस बहुत जल्दी आ जाती है स्कूल की, तो फिर मैंने सोचा रात को ही नहा लो, इससे अच्छा तो शाम को ही नहा लो। तो ऐसे मैं कई बार करती हूँ, जैसे बच्चे लेज़ी हो जाते हैं ना, उठने में प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो पहले नहीं करती थी, फिर मुझे किसी ने बताया, इनकी एक ताई जी हैं, वो जयपुर में रहती हैं, मेरी जेठानी, वो कह रही थी कि मैं शाम को नहला देती हूँ बच्चों को, कभी कभी जब ठंड लगती है, इनको उठ नहीं पाते, कई कई दिन ऐसे कर लेते हैं, तो वो ठीक रहता है, कम से कम बच्चे रोज़ नहा तो लेते हैं ऐसे। मैंने कहा हाँ, पहले मुझे लगा बड़ा अजीब, लेकिन अभी मेरे को खुद ही ऐसा करना पड़ता है इन लोगों के साथ में। तो बस मैंने यहाँ पे मसाला फ्राई कर दिया है और इस तरह से मैगी बन के बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों में टेस्टी लगती है। जैसे आप मैगी पॉइंट वगैरह पे खाओ ना, तो इस तरह से ही बनी हुई होती है वो मैगी, और उसमें थोड़ा सा बटर डाल देते हैं ऊपर से, तो बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। बटर तो है नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ, है ना। और आज लेट ही बच्चों ने कुछ खाया था, तो बच्चों को भूख भी थोड़ी सी कम ही थी, तो मैंने सोचा चलो यही बनाती हूँ। ऐसा रहा आज, और मैं भी बस, मेरा दिमाग परेशान सा हुआ, तो मुझे ज़्यादा कुछ कुकिंग करने का, बहुत रेसिपी वगैरह बनाने का मूड ही नहीं हो रहा था। अभी मैंने इसमें पानी डाला है। मैडम जी नहा धो के आ गई हैं, कैसा लग रहा है अब तुम्हें ठंड? अब गरम गरम थोड़ा दूध पिलाऊंगी। अब सक्षम की बारी है, सक्षम चलो। तो इधर वेजीज भर के खूब सारी बन गई है मैगी, और इधर बच्चों को मैंने दे दी है खाने के लिए गरम गरम, दोनों को बैठा दिया है ब्लैंकेट। तो गाइस अभी है नेक्स्ट डे और हमारी गाड़ी गई हुई है सर्विस नहीं, मतलब वो ठीक होने के लिए गई है, और उसमें काफ़ी सारे पैसे भी लग गए हैं। वैसे वो जो जिसने ठोकी थी उसके पास में पुलिस स्टेशन था, उसको ले गए थे वहाँ पे। ये पुलिस केस है, मतलब पुलिस केस क्या, मतलब पुलिस ने कंप्लेन करी, तब उसने जाके कुछ पैसे दिए, लेकिन उसमें पैसे जो उसने दिए थे वो कम दिए थे, उसमें ज़्यादा लगे, है ना। कुछ पैसे अपनी तरफ से भी डालने पड़े, तो नुकसान तो हो ही गया हमारा, गाड़ी में नुक्स भी हो गया और अपने पैसे भी लगे बिना बात के। तो कभी कभी बिना बात के ऐसी मुसीबत आ जाती है। सबसे अच्छी बात यह कि इनको चोट नहीं लगी। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, इसमें अदरक की बड़ी अच्छी खुशबू तेज आ रही है। इसमें आपने बहुत सारा अदरक डाला है क्या? है? और मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो चाय इन्होंने ही रखी थी, बहुत तेज स्मेल आ रही है अदरक की। हाँ सही है, खूब सारे मसाले डाल दी हूँ जैसे, तो वो थोड़ी सी पकेगी। और बस ये यार, मेरे को बहुत ज़रूरी काम थे, 1-2 कहीं जाना भी था। और पता है क्या है, इनको बाहर जाने का ही काम होता है, इनका मार्केट एरिया का काम है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो बिना गाड़ी के या बिना किसी उसके इनका हो नहीं सकता। और थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ये, वैसे मतलब थोड़ा सा कोशिश। नमस्कार सर जी। तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, और आज तो दिन भर यही होगा, क्योंकि इनको जहाँ जहाँ काम पे जाना था वो पार्टीज इनकी फ़ोन करेंगी कि भैया आप आए नहीं, तो बस यही है। और अभी थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि मतलब अपनी गाड़ी से ही जाएं, या फिर मतलब थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाएं। आपको पता है कि मेरे हस्बैंड एक किडनी पेशेंट है, तो वो मास्क वगैरह लगाना और दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, वो चीज़ हमेशा डॉक्टर इनको कहते हैं। और सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि सर्दियों में ना इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है। पिछले कुछ ब्लॉग्स पहले, 1-2 ब्लॉग पहले मैंने आपको बताया था, उनको बहुत कफ और बहुत खांसी हो गया था, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। और इनको एक बार कफ, खांसी या सर्दी का असर सर्दियों में हो जाए तो पूरी सर्दी इतनी खराब जाती है, बस मैं नहीं बता सकती आपको। अभी भी कि अपनी बॉडी को इतना प्रोटेक्ट करके बिल्कुल वार्म, अभी भी डॉक्टर इनको मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, जो इनके ग्रुप में मतलब ग्रुप बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने, जो हमारे किडनी वाले डॉक्टर हैं, तो उसमें हमेशा इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि अपने आप को सर्दियों में बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखो, बचा के रखो, नहीं तो बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फीवर आता है, फिर क्रिटिनाइन बढ़ता है, और फिर उसके बाद में कोई भी इन्फेक्शन इनके लिए ठीक नहीं रहता है। किडनी पेशेंट तो वैसे ही इतनी सारी दवाइयाँ खा रहा होता है, और ऊपर से नुकसान हो गया,
तो चलो जो लाइफ में होना है वो तो झेलना ही है, लेकिन पता नहीं चलता कि एक के बाद एक ही मुसीबतें क्यों आती रहती हैं ना। और बस क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रीजा सक्षम गए हैं स्कूल और आज मैंने मॉर्निंग में ही अपने कपड़े वॉश कर दिए थे। मैं ना हमेशा इवनिंग में कर रही हूँ आजकल, लेकिन आज मैंने मॉर्निंग में कर लिए थे। कल थर्सडे था, थर्सडे को मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ आप लोगों को, मतलब 2-3 बार से तो मैं मजबूरी में कर ही गई थी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म हो जाती है। तो मैंने अभी सुबह में ही वॉश कर दिया था। देखो कितनी बढ़िया धूप आ रही है, तो मुझे लगता है 1-8 घंटे में सूख जाएंगे। और पता मैंने अपनी तुलसी माता को ये चुन्नी पहनाई थी, उस पर क्या तुलसी विवाह के दिन ना, देव उठने के दिन, तो मैंने थोड़ी बड़ी सी पहनाई थी इस बार, जिससे कि सर्दी में थोड़ी सी प्रोटेक्ट रहे। और ये वाली तुलसी भी मैंने इधर रख दी थी, तो उसमें नए पत्ते आने लगे, नहीं तो ये वहाँ पे ख़राब सी हो गई थी। तो इस तरह से मेरे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, बस ये है। और बस क्या ही बोलूँ मैं, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। लाइफ में कब क्या हो कुछ नहीं पता है ना। मतलब लाइफ का हम सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कल हम दोनों कुछ डिसाइड कर रहे थे, हस्बैंड और मैं, कहीं जाना था एक्चुअली ज़रूरी काम से आज हम लोगों को। तो ये 2-3 दिन से बार बार बोले जा रहे हैं कल वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। बस ज़रूरी कुछ काम था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इनकी हेल्थ से रिलेटेड था कुछ, तो लेकिन जब हो जाएगा तब बताऊंगी। तो इन्होंने 2-3 दिन से लगा रखी थी। मैं कह रही पहले से किसी चीज़ को मत कहा करो, जब पहले से बार बार किसी चीज़ को कहते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्यों, है ना। तो बस यही दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा ही रहा होगा आई थिंक, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें किया नहीं, आप समझ सकते हो। और देखते हैं किस टाइम तक आती है गाड़ी ठीक होके। किस टाइम तक बोला जी उसने, है आएगी 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक? अच्छा, कल शाम से गई हुई है। उसकी जो हेडलाइट होती है आगे वाली लाइटें, वो फूट गई हैं, मेरे को खराब हो गई। वो लाइटें चेंज होनी है, उसमें डेंट पड़ गए हैं, वो दब गई है आगे का, उसका क्या बोलते हैं उसको, बम्पर, क्या नाम है उसका, बम्पर भी खराब हो गया। कई सारी चीजें खराब हुई हैं। जब आ जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो दोस्तों।